तो आज कुछ करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह के जो दी हुई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमारा जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास से गया तो कैश टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब कैश हमने बैंक से निकाल लिया, ठीक है, तो बैंक में से पैसा गया तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा और हमारे पास कैश आया तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन चेक्स या फिर ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। जब चेक या ड्राफ्ट हम कस्टमर से मिले और उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि देखो बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने डाला है, किसने, कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जब अब ये उसका उल्टा है, जब चेक और ड्राफ्ट हमें कस्टमर से मिल गए बट बैंक में सेम डे नहीं गए तो वो हमारे पास में क्या है, चेक इन हैंड है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स ड्राफ्ट आर सेंड टू बैंक। ठीक है, जब हमारे पास जो चेक और ड्राफ्ट है ना, वो बैंक के अंदर चले गए उस डेट को एंट्री क्या बनेगी, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, है ना, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो इसलिए बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। जब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करता है अमाउंट किस में, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ये तो ईजी थी बिल्कुल। ठीक है। व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। अब ये देखो, जब हमने जो पहले चेक डिपॉजिट करा है ना, जो पहले चेक डिपॉजिट करा वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो जो है उसमें कोई दिक्कत आ गई, या तो आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर कुछ और दिक्कत आ गई। ठीक है, तो वो डिसऑनर हो गया, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। देखो, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो, बैंक अकाउंट से तो पैसा गया तो बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। कस्टमर पर्सनल अकाउंट इसलिए डेबिट किया क्योंकि देखो, जो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई पैसा मुझे लेना था, ठीक है, आपने मुझे एज अ चेक दे दिया, अब मैं वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने बोला कि ये चेक तो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो अब मुझे आपसे दोबारा से पैसे लेने हैं ना, अब मुझे आपसे दोबारा से पैसे लेने हैं क्योंकि मेरे पास तो आपके पैसे आए ही नहीं, वो जो आपने चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो ये ओके। नेक्स्ट है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब ये क्या बोल रहा है, जब व्हेन अ चेक इज़ रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर से हमें चेक मिला एंड डिस्काउंट इज़ अलाउड टू हिम, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, एंड इफ़ द चेक इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे। देखो, पहले मिला, डिस्काउंट हमने दे दिया और वो उस चेक को हमने किस में, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का बैलेंस ऑब्वियसली बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक का दोस्त कौन है, बैंक का दोस्त होता है हमारा डिस्काउंट, बैंक और कैश का दोस्त होता है ये। ठीक है ना, तो जहाँ कैश वहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो डिस्काउंट के बारे में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब चेक इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, किसका किया, किसी कस्टमर का किया है। फॉर एग्जांपल ये एक्स कस्टमर है तो यहाँ पे 2x अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन द केस अबव इफ़ द चेक इज़ डिसऑनर। अब अगर मान लो कि हमने उसको डिस्काउंट भी दे दिया, चेक भी डिपॉजिट कर दिया, अब वो डिसऑनर हो गया, है ना, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विदड्रॉन। डिस्काउंट अलाउड जो हमने किया था वो भी विदड्रॉ हो जाएगा। तो अब जो वापस से वही चीज़ है, देखो, कस्टमर पर्सनल अकाउंट हमने यहाँ पे कहा गया, ये रहा कस्टमर पर्सनल अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे भी सेम चीज़, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट होएगा क्योंकि इससे वापस से हमें पैसा लेना है। ठीक है, इसके बाद में टू बैंक अकाउंट
क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो गया, सेम चीज़। उसके बाद में अब इस एंट्री और इस एंट्री में यही फ़र्क है, बस इसमें डिस्काउंट के बारे में दिया हुआ था और उसमें डिस्काउंट के बारे में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पेमेंट इज़ मेड बाय अ इशू ऑफ चेक। अब जब पेमेंट हमने करी है चेक से अगर पेमेंट करी है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, जब हमने एक्सपेंस पे करा है इशू ऑफ चेक। फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे करा है चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि हमने रेंट से वो बैंक से पे किया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, जब इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, अब जब इंटरेस्ट जो है बैंक ने अलाउ कर दिया है, मतलब जब बैंक ने इंटरेस्ट को, अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया इंटरेस्ट से, कैसे देखो, मान लो कि ए था और बी था, ए ने बी को इंटरेस्ट दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो बी का बैलेंस ऑब्वियसली बातें बढ़ेगा। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द बीज बैंक अकाउंट, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, जब बैंक चार्जेस जो है सम अमाउंट फॉर दी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, अब जो बैंक चार्जेस है वो कोई अमाउंट है जो सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, यानी सर्विस ली है बैंक ने, ठीक है ना, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है इसीलिए ये डेबिट होएगा, ठीक है, और बैंक में से बैलेंस कम हो रहा है तो इसीलिए ये क्रेडिट होएगा। सो या आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाय।